सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज रामायण में आ गई कथा जिसमें भगवान कहते हैं, हे पक्षी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय है। ऐसा समझकर सब आशा भरोसा छोड़कर तुम मुझे भजो। तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा ध्यान और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। पुलकित शरीर से मैं मन में बहुत ही प्रसन्न था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से कहा नहीं जा सकता। प्रभु की शोभा का सुख नेत्र ही जानते हैं, परंतु उसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जीभ तो हैं ही नहीं। बहुत भांति से मुझे समझाकर वह सुख देकर प्रभु फिर वही बाल लीला करने लगे। सजल नेत्रों से मुख रूखा करके माता की ओर देखने लगे कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और मधुर वचन कहकर छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर सुंदर चरित्र गाती हुई दूध पिलाने लगी। जिस सुख के लिए सुखदाता त्रिपुरारी शिवजी ने अमंगल वेश धारण किया है, अवधपुरी के नर नारी उसी सुख में सदैव मग्न रहते हैं। हे गरुड़ जी, उस सुख का कुछ अंश स्वप्न में भी जिन्होंने पा लिया, वे उत्तम बुद्धि वाले सतपुरुष ब्रह्मानंद को कुछ नहीं समझते। मैं अवधपुरी में कुछ दिन तक फिरता रहा और मनोहर बालीला देखता रहा। श्री राम जी की कृपा भक्ति का वह पाकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अपने आश्रम को लौट आया। जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त कथा मैंने कही। हे पक्षीराज, अब मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि बिना भगवत भजन किए क्लेश दूर नहीं होते। सुनिए गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की महिमा जानी नहीं जाती। बिना महिमा जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास की प्रीति नहीं होती, बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती। जैसे जल की चिकनाई नहीं जानी जाती। गुरु के बिना क्या ज्ञान और ज्ञान के बिना क्या वैराग्य हो सकता है। वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या सुख मिलता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई विश्राम पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, पर क्या बिना जल के नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। श्री राम जी के भजन बिना क्या कामनाएं मिट सकती हैं। जैसे क्या पृथ्वी के बिना वृक्ष कभी जमा है। विशेष ज्ञान के बिना क्या समभाव आता है। आकाश के बिना कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म कार्य नहीं हो सकते। पृथ्वी के तत्व के बिना क्या कोई गंध पा सकता है। बिना तप के क्या तेज फैल सकता है। बिना जल के क्या संसार में रस हो सकता है। बुद्धिमान की सेवा बिना क्या शील मिल सकता है। हे स्वामी, जैसे तेज के बिना रूप नहीं मिलता, आत्म सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि मिल सकती है। हरि के भजन बिना संसार रूपी भय का नाश नहीं हो सकता। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना राम जी दया नहीं करते। श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर सब कुतर्क और संदेहों को छोड़कर करुणा निधान और सुख देने वाले रामचंद्र जी का भजन करो। हे स्वामी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु की महिमा गाई। मैंने इसमें कुछ बात युक्तियों से बनाकर नहीं कही। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा अगणित और अनंत है। मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार हरि गुण गाते हैं। वेद शेष और महादेव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत आकाश में उड़ते हैं, पर उसका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार श्री राम जी की महिमा अपरंपार है। इसकी था क्या कभी कोई पा सकता है। श्री रामचंद्र जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर देह वाले हैं और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों आकाश के समान अवकाश विस्तार वाले हैं। अरबों पवन से भी बढ़कर बलवान है। अरबों सूर्यों के समान प्रकाशवान और अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल व संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अति कठिन व दुर्गम है। अरबों धूम्रकेतु के समान प्रबल हैं। इतिहास की जो कथा यहीं पर समाप्त।
कबहु काल न व्यापहि तोहि सुमिर सुभजयो निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं तनु पुलकित मन अति हरसाऊं। सो सुख जानई मन अरुकाना नई रसना पई जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना कही किमि सकहि तीन ही नहीं बैना। बहुविधि बोहि प्रबोधि सुख देई लगे करन शिशु कौतुक देई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा चितई मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठी थाई कही मृदु वचन लिए उरलाई। गोद राखी कराओ पय पाना रघुपति चरित ललित कर गाना। अशुभ वेश कृत शिव सुखद जय सुख लागी पुरारी। तेई सुख महु संतत मगन अवधपुरी नर नारी। जिन बारह सपने उलहे हूँ सोई सुख अलवलेसा। ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति ते नहीं गनहि खगेसा। मैं पुनि अवध रहे कछु काला देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो प्रभु पद वंदि निजाश्रम आयो। तब तै मोहिन व्यापी माया तब जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा हरि माया जिमि मोहि न चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई जान न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति बिनु परतीति होई न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई जिमि खगपति जल के चिकनाई। ज्ञान के होई विराग बिनु बिनु गुरु होई के ज्ञान। सुख की लही हरि भगति बिनु गावहि वेद पुराण। तात सहज संतोष बिनु कोई विश्राम की पावा। कोटि जतन पचि पचि मरिया चले की चल बिनु नाव। बिनु संतोष न काम न साही काम अक्षत सुख सपने हुनाही। राम भजन मिटु मिटाई कि कामा थल विहीन तरु कवहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई कोई अवकाश की नव बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा जन बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई कि धीरा परस की होई विहीन समीरा। कवनियु सिद्ध के बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं ते बिनु दवहि न रामु। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्रामु। तजि कुतर्क संशय सकला अस विचार मति धीरा। करुणा कर सुंदर सुखद भजहु राम रघुवीर। निज मति सरिस नाथ में गाई प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे उन कछि करी जुगुति विशेषी यह सब मैं निज नयन नि देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं निगम शेष शिव पार न पावहीं। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु कोह पाऊ कि पाहा। राम काम सतकोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा नभ सतकोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बला रवि सतकोटि प्रकाशा। शशि सतकोटि सुशीतला समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम्र केतु सतकोटि सम दुराधरस भगवंत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। त्याजी कथा ही पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।